हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे। आपका एसएससी बैंक क्लासेस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन करेंगे। कितने क्वेश्चन करेंगे? 50। हमने पहले वाली जो सिंप्लीफिकेशन की वीडियो थी उसमें भी हमने 50 क्वेश्चंस किए थे सिंप्लीफिकेशन के, जो कि आपके बैंक एग्जाम के लिए, जो कि अभी एसबीआई क्लरिकल का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही सेम कोडिंग डिकोडिंग के 50 क्वेश्चंस हैं एक ही वीडियो के अंदर। तो इतनी प्रैक्टिस करने के बाद जब भी एग्जाम में जाओगे तो बिल्कुल कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन कुछ ही मिनटों में कर दोगे। आई थिंक 2-2.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए 5 नंबर लेने के लिए, क्योंकि ये 5 नंबर बहुत ही आसान होते हैं और बहुत ही सेफ 5 नंबर होते हैं। इनमें से गलती होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो वीडियोस हैं वो सारी की सारी मिल जाएं। और हर एक वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर है, प्लेलिस्ट में जाके उसकी जितनी भी सीरीज हैं वो देख सकते हैं आप। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन बिलो। तो सेट 1 आपके सामने है। आपके पास क्वेश्चन को रीड करने के लिए 30 सेकंड है। सोल्व भी कीजिए। यूर टाइम इज ओवर। अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। देखिए, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, ये कैसे निकालना है, ये चीज हम पहले सीखते हैं। तो इस चीज को निकालने के 3 मेथड है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के। तीनों हम सीखेंगे। जब हमें दिख रहा है कि हमें एक एक वर्ड ही पूछा जा रहा है, बैंक्स पूछा जा रहा है, इंटरनेशनल, टीआई, इंडियन या नेशनल, तो हमें एक एक वर्ड ही पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट देख लेंगे क्वेश्चन में जाके और डायरेक्ट क्वेश्चन पे आके ये देख लेंगे कि इसका वर्ड का क्या बनता है। अब देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग में यही करते हैं, उसके बाद में जो बाकी 2 मेथड है उन पे भी ध्यान देंगे, गौर करेंगे। तो अभी देखिए, हमसे किस चीज का पूछा हुआ है, हाउ इज बैंक्स रिटन इन द कोड लैंग्वेज। बैंक्स का पूछा हुआ है, तो हमें ये देखना है कि बैंक्स है कहाँ पे। इंडियन बैंक्स, पहले लाइन में बैंक्स है, बिल्कुल है। सेकंड लाइन में ये रहा बैंक्स, सेकंड में भी बैंक्स है। थर्ड में बैंक्स नहीं है, फोर्थ में भी बैंक्स है। आई थिंक फोर्थ का आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे लिख देता हूं, मैं कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए। तो अभी देखिए, बैंक्स हमें 3 लाइनों में दिख गया। अब तीनों में कॉमन चीज क्या है वो देखते हैं। देखो, फर्स्ट और सेकंड में जब कॉमन देखते हैं, जेड ए कॉमन है, पीएन कॉमन है, और जेड ए पीएन 2 चीज कॉमन है। और लास्ट लाइन में और देख लेते हैं, इसमें पीएन कॉमन है। इसका मतलब तीनों में कॉमन होना चाहिए था, पीएन हो गया, तो इसका पीएन हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, वो देखिए, इंटरनेशनल इज रिटन एज। इंटरनेशनल का देखना है हमें। अब देखिए, इंटरनेशनल कहाँ है। इंटरनेशनल हम देखते हैं तो नेशनल एंड इंटरनेशनल 4th लाइन में है, बिल्कुल है। सेकंड लाइन में नहीं है, थर्ड लाइन में और सेकंड लाइन में नहीं है, फर्स्ट में भी नहीं है। अब देखो, ये सारे कोड हैं, इनमें से ऐसा कोड ढूंढना है जो सिर्फ इस लाइन में हो। तो बीआई, अगर बीआई देखूं तो इस लाइन में है, नहीं हो सकता। एनए इस लाइन में है, नहीं हो सकता। एमएन कहीं भी नहीं है। पीएन तो है ही, तो एमएन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कितनी आसानी से हमारे क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, व्हाट इज टीआई स्टैंड फॉर। टीआई का देखना है हमें। अब देखिए, टीआई कहाँ है, तो इसमें तो टीआई है नहीं, इसमें भी टीआई नहीं है, इसमें टीआई है, और फर्स्ट में भी टीआई नहीं है। तो मींस ऐसा देखना है जो सेकंड लाइन में मौजूद होना चाहिए। एसबीआई हैज एसोसिएटेड बैंक्स तो हमारे पास ये रहा, एसोसिएट्स हैं कुछ किसी भी लाइन के अंदर, फर्स्ट लाइन के अंदर, सेकंड लाइन के अंदर एसोसिएट है, ये भी नहीं हो सकता। हैज एसबीआई, हैज और एसबीआई देखना है अब हमें। हैज 4th लाइन के अंदर हैज भी नहीं हो सकता, तो एसबीआई हमारा सही आंसर हो जाएगा। एसबीआई ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, एसबीआई। क्वेश्चन 4th देखिए, व्हाट इज द कोड फॉर इंडियन। इंडियन का कोड देखना है अब हमें। इंडियन का कोड क्या है वो देखना है। चलो देखते हैं।
इंडियन फर्स्ट लाइन में है, बिल्कुल है। सेकंड लाइन में इंडियन नहीं है। थर्ड लाइन में इंडियन है, बिल्कुल है। फोर्थ में नहीं है। अब इसका मतलब जो फर्स्ट और थर्ड लाइन के जो कोड है वो मैच होने चाहिए। जो सा मैच होगा वो हो सकता है। तो जेड ए इसमें नहीं है। पीएन भी इसमें नहीं है। के ए भी इसमें नहीं है। एस एच है, तो एस एच हमारा इंडियन का सही कोड हो जाएगा, एस एच। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 आपके सामने है। ये फर्स्ट सेट का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी कीजिए। व्हाट इज द कोड फॉर नेशनल? नेशनल के लिए कोड पूछा हुआ है। तो अब नेशनल देखते हैं कहां कहां है। इंडियन बैंक में नहीं है, नेशनल सेकंड लाइन में नहीं है, थर्ड लाइन में है नेशनल, फोर्थ में भी है। इसका मतलब फोर्थ, थर्ड और फोर्थ में कॉमन कौन सा है ये देखना है। एन ए कॉमन है, बिल्कुल है। एच ए कॉमन नहीं है, एस एच कॉमन नहीं है, एस एन भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब कॉमन सिर्फ एक ही है, एन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ऑप्शन 5 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अभी नेक्स्ट सेट आपके सामने है। आई थिंक आपको ये दिखाई नहीं दे रहे होंगे, थोड़े छोटे कर देते हैं। अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। निकालो किसका क्या कोड बनेगा। आई थिंक कर लिया होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी इसके क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिख रहा है। टू लिव वेल, इसका कोड बताना है। इसका मतलब 3 वर्ड का एक साथ, फिर 1 वर्ड का, और फिर से ये काफी बड़ा है। राइट होम 2 वर्डों का बताना है। यहाँ पे भी RI इसका बताना है, ये भी 2 वर्ड का है, और फिर 1 वर्ड का। तो इसका मतलब 2-3 वर्ड है हमारे पास। इसका मतलब हमें बड़े बड़े कोड फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो हमें जल्दी से जितना जल्दी कोड फाइंड आउट कर सके वो चीजें देखनी पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे, सेकंड मेथड से निकालते हैं। अब सेकंड मेथड क्या है, इसमें हर एक का हमने पहले ही हम कोड निकाल के रख लेंगे, और जैसे ही क्वेश्चन में आएगा वो देख के हम पुट कर देंगे। तो ऐसा है। तो अभी देखिए, सबसे पहले लीव का देखते हैं। लीव का कोड क्या हो सकता है। लीव यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ भी नहीं है। तो लीव का कोड क्या हो सकता है। फर्स्ट और थर्ड में कॉमन क्या है। PH कॉमन है, बिल्कुल। BG कॉमन नहीं है, PH कॉमन है। SU भी कॉमन नहीं है। MD भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब जो लीव है, लीव का कोड क्या मिल जाएगा हमें। वेरी गुड, PN। लीव का कोड PN मिल गया। अब सेकंड कोड देखते हैं। फ्री फर्स्ट लाइन में है, सेकंड लाइन में भी है, थर्ड लाइन में नहीं है, फोर्थ लाइन में भी नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड लाइन में कॉमन कौन सी चीज है। VA नहीं है, SU है, OH भी नहीं है, KE नहीं है। इसका मतलब SU हो जाएगा फ्री का कोड। फ्री का कोड क्या हो जाएगा, SU। फ्री का कोड SU हो गया। अब उसके बाद देखते हैं डाई और वेल। डाई कहां पे है ये देख लेते हैं। इसमें भी डाई नहीं है, इसमें भी डाई नहीं है, इसमें भी डाई नहीं है। इसका मतलब किसी में भी डाई नहीं है। पर वेल का देख लेते हैं। वेल किस चीज में है। वेल लास्ट लाइन में है और किसी लाइन में नहीं है। तो लास्ट लाइन से कौन सा कोड मैच होता है वो देख लेते हैं। बीजी हो रहा है और बाकी कोई भी नहीं हो रहा। तो BG हो जाएगा हमारा वेल का कोड। वेल का कोड क्या हो जाएगा हमारा, BG, बिल्कुल सही। और उसके बाद ये देख लेते हैं कि हमारा ये जो डाई रह गया था ना, डाई का जो कोड बच गया PNSUBG हो गया। PN नहीं है, ये PH है। PHSUBG हो गया। MD रह गया। तो इसका जो कोड आ जाएगा वो MD आ जाएगा। किसका, डाई का। ठीक है। अब ये तो कोड हो गया हमारी फर्स्ट लाइन के। अब सेकंड लाइन में हमारा किस किस चीज का, राइट का कोड हुआ है, नहीं हुआ। टू फ्री लाइफ।
तो राइट का अब राइट का देख लेते हैं। तो राइट का कोड क्या होना चाहिए? अब देखो राइट कहाँ पे है, सिर्फ इस लाइन में है, इस लाइन में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो राइट का ये देख लेते कि ऐसी कौन सा वर्ड है जो नहीं है। एस यू तो फर्स्ट में था, ओ एच लास्ट में है, के ई इसमें है, तो वी ए हो जाएगा राइट का कोड। राइट का कोड वी ए हो गया। अब राइट के बाद टू का कोड भी नहीं निकाला है हमने, तो टू का कोड देख लेते हैं हम डायरेक्ट। टू का कोड कहां से, यहाँ पे देख लेते हैं। टू फर्स्ट सेकंड और थर्ड लाइन में है, फोर्थ लाइन में भी नहीं है। तो सेकंड और थर्ड लाइन में कॉमन क्या है? के ई कॉमन है, के ई कॉमन है ना, तो इसका क्या कोड क्या हो जाएगा? के ई। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, टू के बाद फ्री का कोड हमने निकाल लिया। अब लाइफ का कोड हमने निकाला है, लाइफ का नहीं निकाला, तो अभी लाइफ का कोड निकाल लेते हैं। लाइफ का कोड निकालते हैं, लाइफ का कोड निकालो, कितना होगा? लाइफ कहाँ है? यहाँ पे है लाइफ, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है। सेकंड और लास्ट में कॉमन क्या है? ओ एच कॉमन है, बिल्कुल है। के ई भी कॉमन नहीं है, एस यू भी कॉमन नहीं है, वी ए कॉमन नहीं है, तो ओ एच लाइफ का कॉमन कोड है, तो ओ एच हो जाएगा। अब थर्ड लाइन का देख लेते हैं। थर्ड लाइन में ऐसी कौन सी चीज बची हुई है जो हमें नहीं पता? टू का कोड हमने निकाल लिया, लाइव का कोड हमारे पास है, मेक का कोड हमने निकाला नहीं है, तो मेक का कोड निकाल लेंगे पहले। मेक का कोड निकालेंगे तो क्या निकालेंगे देखेंगे। मेक थर्ड में है, मेक फोर्थ में है, फर्स्ट और सेकंड में मेक है नहीं। तो अभी देखिए थर्ड और फोर्थ में कॉमन क्या है? टीएल कॉमन है, ओ एच भी कॉमन नहीं है, आर आई भी और बीजी भी, तो टीएल हमारा बिल्कुल सही कोड हो जाएगा मेक का। अब मेक का कोड हो गया हमारे पास। अब मेक का कोड होने के बाद हमारे पास बच क्या गया? थर्ड में होम का कोड भी नहीं निकाला है अभी हमने। होम का कोड निकालते हैं। होम कहीं भी नहीं है अगर देखा जाए तो ऐसी कौन सी चीज है जो इसमें कहीं भी नहीं है? टीएल तो नीचे हो गया, के ई था ऊपर, पीएच ऊपर था, आर एन हमारा होम का कोड हो जाएगा। अब देखिए होम का भी कोड हो गया। अब हमारे पास थर्ड लाइन का भी कोड आ गया सारा। अब फोर्थ लाइन में देखते हैं किस चीज का कोड नहीं आया हमारे पास। मेक का आ गया, योर का भी नहीं आया है। योर निकाल लेते हैं, योर का कोड क्या होगा? योर का कोड निकालिए। योर लास्ट लाइन में है बस, तो लास्ट लाइन में ऐसी कौन सी चीज है जो ऊपर नहीं है? बीजी ऊपर है, आर आई नहीं है, ओ एच भी ऊपर है, टीएल भी ऊपर है, तो आर आई हमारा सही, बिल्कुल सही कोड हो जाएगा योर का। मेक योर लाइफ और वेल, लाइफ ये रहा, वेल ये रहा, तो सबके कोड आ चुके हैं हमारे पास। ये टोटल हमारे पास इतने वर्ड थे, 4 3 7 और दोनों और एक 10 वर्ड थे हमारे पास टोटल, जिनके कोड हमें फाइंड आउट करने थे। तो अभी डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाएंगे तो बहुत जल्दी हो जाएंगे क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोड फॉर द टू लीव वेल? टू का कोड के ई, लीव का पीएच, के ई पीएच बीजी। हम डायरेक्ट देख लेंगे, के ई पीएच बीजी, ये रहा के ई पीएच बीजी, हमारे पास सही आंसर सी हो जाएगा। अभी आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अब व्हाट डज द कोड वीए स्टैंड फॉर? वीए का कोड बताना हमें। वीए कहाँ है? ये रहा राइट कहाँ पे है? ये वाला ऑप्शन नंबर ए, राइट का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर राइट होम? राइट का कोड हमें पता चल गया वीए है, तो वीए 2 जगह दिया हुआ है। अब होम का कोड क्या था? होम का कोड ये रहा आर एन, वी ए आर एन देख लेंगे, जहां भी VARN है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 9, व्हाट इज डज द कोड फॉर RIRN? RN का हमें अभी कोड देखा कि होम, RN का कोड होम है, RI का और देख लेंगे। RI कहाँ है? RI योर और RN होम, योर होम हमारा सही आंसर हो जाएगा। योर होम कहाँ है? ये रहा ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है, योर होम, ऑप्शन सी योर होम। क्वेश्चन 10, व्हाट डज द कोड MD स्टैंड फॉर? MD हम जल्दी से देख लेंगे यहाँ पे जाके। MD हमारा डाई, तो डाई कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में डाई है, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखो अगर एक बार कोड निकाल लेते हैं फिर ज्यादा टाइम नहीं लगता हमें क्वेश्चन करने में। कोड निकालने में थोड़ा टाइम लगता है
पर क्वेश्चन करने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। अब ये चीज क्या है, सेट जो थर्ड है वो थोड़ा सा इनसे डिफरेंट है। ये हमने जो की है वो चाइनीज कोडिंग थी, चाइनीज कोडिंग इसे बोलते हैं, वो इनसे थोड़ी डिफरेंट है। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा डिफरेंट है, आप लोगों को लग भी रहा होगा। अभी इसको एक बार पढ़ते हैं, रीड करते हैं, रीड करने के बाद हमें पता चलेगा कि ये क्या चीज है, इसमें क्या दिया हुआ है। चलो देखते हैं। in each of the following question given below a group of digit letter का ग्रुप दिया हुआ है, following by combination of their symbol, उसके सिंबल भी नीचे दिए गए हैं ABCD। how you have to find out which of the following four combination correctly represented the group digital letter based on the symbols code and the condition given below। तो कंडीशन दी गई है और कोड दी गई है। देखिए अब ये चीज दी गई है, आप लोगों को लेटर दिखाई दे रहे होंगे, ओ तक ही हैं, तो ये लेटर आपको दिखाई दे रहे होंगे, बिल्कुल जी दिखाई दे रहे होंगे। कंडीशन को थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं ताकि आप लोगों को दिखाई दे। तो ये चीज दी गई है। अब हमें कोड और लेटर तो दिए गए हैं, उसके साथ साथ कंडीशन दी गई है। कंडीशन देख के हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम कंडीशन को ही सोल्व करते हैं कि कंडीशन में दिया क्या हुआ है। अगर हम कंडीशन ही नोट कर लेंगे तो हमारे पास ज्यादा कुछ अब फिर बचेगा नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। तो अभी देखिए कंडीशन फर्स्ट, इफ दे आर मोर देन 2 वोवल इन द वर्ड के अंदर अगर मोर देन 2 वोवल है देन द कोड विल बी रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। देखो जब मोर देन 2 वोवल मीन्स +2 वोवल होंगे, वोवल को हम वी से नोट कर लेते हैं, तो हमारे पास कंडीशन क्या होगी, रिवर्स। तो रिवर्स कर देंगे हम कोड को, तो कोड को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। द कोड विल बी रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, ठीक है। अब आगे देखिए कंडीशन 2 क्या दी गई है हमें, कंडीशन 2 हम देख लेते हैं। अब कंडीशन 2 हमारी दी गई है, इफ देयर इज नो वोवल, अगर कोई भी वोवल नहीं है, द वर्ड देन फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ द कोड विल बी रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। तो फर्स्ट 3 लेटर रिवर्स ऑर्डर में लिखे जाएंगे इफ नो वोवल इज देयर। नो वोवल का मतलब जीरो वोवल, अगर 0 वोवल होंगे तो क्या होगी, फर्स्ट 3 रिवर्स ऑर्डर। इसका मतलब 1 2 3 है तो उसको चेंज किस में कर दिया जाएगा, 3 2 1 में रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाएगा, ठीक है। अब कंडीशन थर्ड नोट करते हैं हम अपनी। तो कंडीशन थर्ड हमें क्या दी गई है, इफ एनी 2 लेटर ऑफ द वर्ड आर सेम, अगर कोई भी 2 लेटर किसी भी वर्ड के अंदर सेम होंगे देन लास्ट 2 लेटर्स ऑफ द कोड विल बी इंटरचेंज। तो लास्ट 2 जो लास्ट में है वो क्या होंगे, इंटरचेंज होंगे। कब होंगे, जब 2 सेम होंगे, सेम लेटर। कितने सेम लेटर, ये और देख लेते हैं। इफ एनी 2 लेटर ऑफ द वर्ड आर सेम देन लास्ट 2 लेटर्स, तो एनी 2 सेम लेटर होंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी। अगर हमारे पास कोई भी 2 सेम होंगे तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी वो बताइए। अब आप लोग कंडीशन क्या होगी, लास्ट में हम लिख लेते हैं 8 9, क्योंकि 8 9 ही आता है लास्ट में, तो वो क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। इंटरचेंज हो जाने के बाद 9 8 हो जाएगा, ठीक है। अभी इस कंडीशन के ऊपर हमें क्वेश्चन बेस्ड है हमारे। तो अभी देखिए क्वेश्चन आई थिंक आप सब लोगों को बिल्कुल अच्छे से दिख रहा होगा, आई थिंक दैट। अगर नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा साइज छोटा कर देते हैं हम, ठीक है। अभी देखो, अभी आपको लोगों क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है। व्हाट इज वुड बी द कोड फॉर दिस लेटर का, ये लेटर ये दे दिया। अब इसमें कौन सी कंडीशन लगेगी, फर्स्ट 2 से ज्यादा वोवल, आई वोवल है और कोई वोवल है नहीं, ये भी नहीं लगेगी। 0 वोवल, ये वाली कंडीशन भी नहीं लग रही। 2 सेम लेटर, 2 सेम लेटर है, हाँ M 2 बार है, M 2 बार है तो क्या होगा, लास्ट के जो ये जो कोड है ना ये इंटरचेंज हो जाएंगे। अब ये जो, अब इसको कैसे पता करेंगे, अब लास्ट के 2 से ही देख लेते हैं हम।
अब लास्ट के 2 लेटर का कोड इंटरचेंज हो जाएगा। एम और एन का कोड देखना है अब हमें। एन का कोड 2 है, एम का कोड कितना है? एम का कोड एंड है, तो 2 और एंड, एन का कोड 2 है, एन का कोड कितना है? 2 है। अगर ये एन लास्ट में है तो सेकंड लास्ट में 2 होना चाहिए, सेकंड लास्ट में 2 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12। इतना जल्दी कर सकते हैं हम, अगर हमने कंडीशन अपनी नोट कर ली है तो बहुत जल्दी हमको अपने क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं, नो डाउट। तो अभी आप सबके सामने क्वेश्चन आई थिंक अभी पूरा दिखाई दे रहा होगा, जल्दी से जल्दी कीजिए। वट वुड बी द कोड फॉर द वर्ड, ये वर्ड दे दिया हमें, इसका कोड क्या है? अब इसमें कंडीशन देखते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन तो वही है कि फर्स्ट 2 से ज्यादा वोवल, ए ई आई ओ यू, सी सिर्फ सॉरी एक भी वोवल नहीं है इसमें, तो सेकंड कंडीशन लग जाएगी। 1 2 3 का 2 3 1 हो जाएगा। तो क्यू जे सी का कोड देखते हैं हम। क्यू का 7, जे 0 70%, 70% रिवर्स ऑर्डर में होने चाहिए, 70% रिवर्स ऑर्डर में होने चाहिए। इसका मतलब 70%, 7 ये रहा, 0 ये रही, परसेंटेज ये रहा, रिवर्स ऑर्डर में। यहाँ पे भी नहीं है क्योंकि यहाँ 70% आना चाहिए था, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 13 आपके सामने है, डू इट फास्ट। अच्छा, क्वेश्चन नहीं दिख रहा, ओके 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 ओके, अभी कर देते हैं क्वेश्चन का समाधान। क्वेश्चन की टेंशन ना लो आप, कीजिए बस जल्दी, जितना जल्दी क्वेश्चन करेंगे उतना अच्छा है, जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस तेज होगी। तो क्वेश्चन 13 देखते हैं अभी। व्हाट वुड बी द कोड फॉर वर्ड दिस, इस वर्ड में पहली कंडीशन क्या थी? 2 से ज्यादा वोवल, 2 से ज्यादा वोवल है, ए ई आई ओ यू, तो 2 वोवल है, 2 से ज्यादा नहीं है। उसके बाद में नो वोवल वाली कंडीशन वैसे ही फेल होगी, और उसके बाद डबल मतलब कोई भी लेटर 2 बार आना चाहिए, वो भी नहीं है। तो इसका मतलब भी इसका कोड तो एज इट इज लिखा जाएगा। अगर एज इट इज लिखा जाएगा तो RIEED का कोड क्या होगा? RIEED का कोड क्या होगा? तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमें फर्स्ट लेटर से ही पता चल जाएगा। RI का अगर RIW, तो R का कोड कितना है? एंड। I का कोड कितना है? 5, सॉरी R का कोड $5, और W का कोड 3, $53। अब $53 से देख लेते हैं हम, $53 कहाँ मिलेगा हमें? $73 है, $52 है, $53 हमें चाहिए था, $53 हमारे पास कहीं भी नहीं है। तो ऑप्शन ई हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन, ऑप्शन ई। क्वेश्चन 14 आपके सामने है, जितना जल्दी हो सके क्वेश्चन को उड़ाएं, करें नहीं उड़ाएं क्योंकि बहुत फास्ट करना है आपको। What would be the code for the word SUPAE? तो अभी देखिए कितने AEIOU, 3 वोवल मिल गए, 3 वोवल मिल गए तो क्या कंडीशन लगेगी? कंडीशन लगेगी रिवर्स ऑर्डर, सारा का सारा रिवर्स। तो SUP का कोड देख लेते हैं हम। S का कोड 1, U का कोड 9, P का कोड 4, 194 रिवर्स ऑर्डर में जाएगा। अब देखो 194 यहाँ पे नहीं है, 194 यहाँ पे नहीं है, 194 ये रिवर्स ऑर्डर में है, 194 यहाँ पे नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, डू इट फास्ट। डू इट फास्ट आपके लिए साइज भी छोटा कर दिया गया है। What would be the code of the word HNRBH? वेरी गुड। चलो कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन मिल रही है? आप बोलोगे नहीं मिल रही क्योंकि को कहाँ है वोवल नहीं है ना। वेरी गुड, तो कोई भी वोवल नहीं है, कोई भी वोवल नहीं है। तो सेकंड कंडीशन क्या थी? 1 2 3 रिवर्स ऑर्डर के अंदर 1 2 3 कौन से हैं? HNR। तो एक चीज देखिए, अभी इसके अंदर डबल भी है, H और H 2 बार है, H और H 2 बार है। H और H कितनी बार है? 2 बार। अगर 2 बार है तो क्या करेंगे? वो थर्ड कंडीशन भी अप्लाई हो रही है, सेकंड भी अप्लाई हो रही है, दोनों को अप्लाई कर देंगे। क्योंकि क्या है कि हमें नोट में दिया गया था, इफ 2
मोर देन वन कंडीशन आर टू बी अप्लाइड, ऑल विल अप्लाइड, सारी सारी अप्लाई होंगी। अब हमें ये देखना है कि कोड किस चीज का देखना है। सबसे पहले देखना है HNR, क्योंकि फर्स्ट 3 रिवर्स ऑर्डर में करने हैं और थर्ड कंडीशन के अनुसार जो लास्ट के 2 हैं वो रिवर्स ऑर्डर में करने हैं, इंटरचेंज करने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं HNR। HNR देखते हैं अभी क्या है। H 6 है, N कितना है 2 है, R कितना है $, $62। अब हमें $62 देखना है और वो भी रिवर्स ऑर्डर में। तो $62 मिल रहा है, $62 मिल रहा है, $62 नहीं मिल रहा, $62 नहीं मिल रहा। इसका मतलब C और D 2 ऑप्शन बन रहे हैं अभी तक। अब लास्ट के देखेंगे B और H। B और H क्या होना चाहिए रिवर्स ऑर्डर में। तो B H का जो कोड है वो देख लेते हैं हम। B का कितना है, B का 8, H का कितना है, H का 6, 8 और 6, 8 और 6, 8 और 6 इसमें ही रिवर्स ऑर्डर में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सेट 4 आप सबके सामने है, दिखाई नहीं दे रहा आपको, लीजिए अब पूरा दिखाई दे रहा होगा। डू इट फास्ट, जितना जल्दी बनाएंगे उतना अच्छा है आप लोगों के लिए। चलो देखते हैं, अब डायरेक्ट देखते हैं इसको। हमें क्या देखना है, डे वॉज गुड, डे वॉज गुड देखना है। अब सबसे पहले डे देखेंगे, डे कहां है, डे ये रहा, और कहीं डे है ही नहीं। अब इस ये देख लेंगे, डे अगर यहां है तो क्या क्या गुड भी इसमें ही है, डे वॉज गुड, तो ऐसे 2 जो मिल गए कि जो इसमें ही होंगे। अब गुड कहाँ है, गुड पहले तीनों में नहीं है, तो डे और गुड तो इसी के अंदर मिलेंगे। अगर डे और गुड इसी के अंदर मिलेंगे तो देखते हैं। अब डीए, डीए कहीं है नहीं, ठीक है, डीए हो सकता है। केयू, केयू कहीं नहीं है, केयू भी हो सकता है। एमयू, एमयू ये रहा, एसयू, एसयू ये रहा। तो के डीए केयू, डीए केयू तो होने ही चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, डीए केयू ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और तो ऑप्शन नंबर डी रह गया, वो हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि डी ए और के यू हमारे पास ऑप्शन नंबर डी के अंदर मिल गए हैं। डी ए के यू हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर गुड किंग। गुड किंग का कोड निकालना है हमें, गुड किंग का कोड निकालना है। आई थिंक आपको दिखाई नहीं दे रहा, गुड किंग, ठीक है, गुड किंग का कोड निकालना है अब हमें। तो अभी गुड किंग का कोड निकालिए। गुड किंग का देखते हैं, चलो ये रहा। गुड तो यहाँ था, ठीक है, गुड का क्या क्या आ सकता था, डी ए के यू। अगर हमें पता है डी ए के यू, तो यहाँ पे के यू यहाँ दे रखा है, डी ए कहीं दे ही नहीं रखा। तो इनमें से कौन सा हो सकता है, ये हमें अभी पता करना है। तो जब हमें डी ए के यू में से ये नहीं पता कि इसका कोड है कौन सा, क्योंकि डे और गुड यहाँ पे कहीं नहीं है। अगर कहीं नहीं है तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि डे का कौन सा है और गुड का कौन सा है, डीए और के यू में से कौन सा किसका कोड है। तो ऐसा में हम पता ही नहीं लगा सकते। कैन नॉट डिटरमाइन हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए ये क्या कह रहा है, इफ वट अ डे इज कोड फॉर दिस। वट अ डे का कोड ये दे दिया, तो वट गुड किंग का हमें कोड निकालना है। अब यहाँ से हमें डे का कोड पता चल जाएगा, डी ए जो कोड हो जाएगा वो डे का हो जाएगा, और जो दूसरा कोड है वो किस चीज का रह जाएगा, वो किस चीज का रह जाएगा, गुड का कोड। अब डी ए तो हो गया, के यू गुड का कोड हो गया, तो गुड का कोड तो हमारा के यू हो गया, इसका कोड तो हमारा क्या हो गया, इसका कोड तो हमारा के यू हो गया। अब आगे वट और किंग का देखना है। अब वट और किंग का देखना है, वट ए डे ए तो वहां पे भी था, तो इसमें वट का भी कोड पता चल जाएगा। ए डे एम यू एस यू थे, तो एस यू तो हमारा यहाँ है,
तो SU नहीं हो सकता। इसका मतलब DE जो कोड हो जाएगा वो वट का हो जाएगा। वट का कोड कौन सा हो जाएगा? DE। अब हमें DE का कोड, वट का कोड पता चल गया, और अब किंग का कोड रह गया। अब डायरेक्ट यहां से देखना चाहें तो देख सकते हैं, KUDE इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, KUDE इसमें है, और KUDE इसमें भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर C हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारे कोड मिल रहे हैं, बाकियों में तो कोड मिल ही नहीं रहे। तो यही आंसर हो जाएगा। जल्दी ऐसे ही निकाल सकते हैं हम, ठीक है। और बाकी कैन नॉट डिटरमाइन आंसर हो नहीं सकता, तो C ही ऑप्शन हो जाएगा। हमारे पास कोई और कंडीशन है नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। वट डज द कोड NA स्टैंड्स फॉर इन द गिवन कोड? NA का कोड बताना है हमें। NA का कोड अगर बताना है तो NA कहाँ है? सेकंड में, सॉरी थर्ड में है, और कहीं NA हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो थर्ड में सबसे अजीब कौन है, मीन्स जो आया ही नहीं अभी तक। तो लाइक तो सेकंड में है। लास्ट कहीं नहीं है, सॉरी लास्ट फर्स्ट में है। किंग सेकंड में है। इसका मतलब B है, B हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। बिल्कुल सही आंसर B, ऑप्शन नंबर A। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। आई थिंक दिखाई अच्छे से दे रहा होगा। डू इट फास्ट। व्हाट डज द कोड फॉर KA का कोड बताना है हमें। KA का कोड बताइए। KA का कोड इसमें से कौन सा होगा? KA का कोड, KA है कहाँ ये देख लेते हैं। इसमें KA है, बिल्कुल है। इसमें KA है, बिल्कुल है। इसमें KA नहीं है, इसमें भी KA नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड में ये देख लेते हैं हम। लीव है, टुडे नहीं है, लाइक भी है, और लास्ट भी है। तो अभी ये देखते हैं कि लाइक और लीव और लाइक दो चीज बच गई। अब लाइक तो थर्ड में भी है, पर लीव थर्ड में है नहीं है, और कोड भी थर्ड में नहीं है। तो इसका कोड क्या हो जाएगा? लीव, LIVE, ऑप्शन A बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हमारे पास सेम वही क्वेश्चन कंडीशन वाला दिया गया है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, कुछ वर्ड दिए गए हैं, लेटर के वर्ड दिए गए हैं, आप लोगों को दिख रहे होंगे। आई बिलीव दैट आप लोगों को दिख रहे होंगे, आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो अब ये कोड बिल्कुल इसके नीचे आ गए हैं डायरेक्ट। अब ये कंडीशन बताएंगे और आप लोगों को करना है, ठीक है। कंडीशन में जो है वो थोड़ी छोटे उसमें कर देता हूं। शुड आई? डेफिनेटली सर। ओके, डन। आप लोगों ने बोला और हो गया। डू इट फास्ट। कंडीशन ही देखनी है हमें, डायरेक्ट कंडीशन देख लेंगे कौन सी कंडीशन किसकी बन रही है। आई थिंक अभी आपने कंडीशन नोट कर ली होंगी। जिन लोगों ने नहीं की है वो वीडियो पॉज करके कंडीशन नोट कर लें, ताकि आप लोगों को कंडीशन नोट करनी अच्छे से आ जाए। ओके, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। अब देखिए हमें कंडीशंस दी गई हैं। सबसे पहले नोट पढ़ लेते हैं अब की बार। इफ मोर देन वन कंडीशन सेटिस्फाई गिवन वर्ड देन कंडीशन सेकंड इज टू बी अप्लाइड ओनली। सिर्फ सेकंड कंडीशन जो है वो लगानी पड़ेगी। कंडीशन 2 इज टू बी अप्लाइड, ठीक है। ओके, अब हमें कंडीशन क्या क्या दी हुई है उसके अनुसार नोट करते हैं। अब कंडीशन जो फर्स्ट कंडीशन है वो देखते हैं। इफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड आर वोवल देन कोड विल बी रिवर्स्ड ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर के अंदर कोड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रिवर्स ऑर्डर के अंदर। अब कंडीशन हम फर्स्ट देख लेते हैं। कंडीशन फर्स्ट क्या है? क्या थी कंडीशन फर्स्ट? फर्स्ट और लास्ट लेटर आर वोवल। फर्स्ट और लास्ट लेटर आर वोवल, तो रिवर्स ऑर्डर।
कोड विल बी रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट लेटर। फर्स्ट वोवल होगा और जो लास्ट है वो भी क्या होगा, वोवल होगा। तो इसके अंदर क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स कोड कर देंगे, रिवर्स कोड। ओके, अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। व्हाट इज द सेकंड कंडीशन, व्हाट इज द सेकंड कंडीशन, व्हाट इज द सेकंड कंडीशन, वो बताइए आप लोग। सेकंड कंडीशन हमें दी गई है, इफ नो वोवल इज इन द वर्ड देन कोड फॉर फर्स्ट 3 लेटर ऑफ द वर्ड विल बी रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। तो फर्स्ट 3 लेटर के रिवर्स ऑर्डर में अगर कोई वोवल है नहीं, अगर कोई वोवल है नहीं, अगर नो वोवल, देन 1 2 3 को क्या लिखेंगे, वेरी वेल डन, 3 2 1, वेरी गुड, रिवर्स ऑर्डर में। कंडीशन सेकंड इतना ही है। अब कंडीशन थर्ड दे दी गई है, इफ द लेटर ऑन सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन, सेकंड पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे अगर लेटर होंगे, इफ द लेटर ऑन थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन इज इन द वर्ड इज कॉन्सोनेंट, जो सेकंड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन पे अगर कॉन्सोनेंट होंगे तो बोथ कोड विल बी इंटरचेंज, तो कोड इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड और फोर्थ पे वेरी गुड, कॉन्सोनेंट। तो सेकंड पे कॉन्सोनेंट और फोर्थ पे कॉन्सोनेंट, तो क्या होगा, व्हाट विल बी हैपन, इंटरचेंज कोड, बस इंटरचेंज कोड। ठीक है, अब हमें तीनों कंडीशन मिल गई। अब हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका मतलब क्वेश्चन आपको पूरा नहीं दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। अब देखिए, व्हाट वुड बी द कोड फॉर द वर्ड UXAMEMF, UXAMF। अब UXAMF में कौन सी कंडीशन लग रही है, लास्ट वोवल, फर्स्ट एंड लास्ट वोवल है, फर्स्ट U है, लास्ट F है, F वोवल नहीं होता। नो वोवल वाली कंडीशन AEIU से गलत होगी, U सबसे फर्स्ट पे है। सेकंड और फोर्थ, सेकंड पे X है, फोर्थ पे M है, दोनों क्या है, कॉन्सोनेंट है, दोनों कॉन्सोनेंट है, तो इनका कोड क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। सबसे पहले तो यही देखते हैं हम, X और M, X का और M का कोड क्या होगा। X का कोड बताइए हमें क्या होगा, X का कोड 2, M का कोड बताइए, M का कोड एंड 2 और एंड। अब लास्ट से सेकंड पे 2 और सेकंड पे एंड, लास्ट से सेकंड पे 2, सेकंड पे एंड, लास्ट से सेकंड पे 2 नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, कंडीशन बताइए कौन सी लग रही है। व्हाट वुड बी द कोड फॉर द वर्ड GIFEM, कोड बताइए जल्दी, GIFEM कौन सी कंडीशन लगेगी। सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या थी, फर्स्ट पे वोवल नहीं है, लास्ट पे वोवल नहीं है। अब सेकंड कंडीशन क्या थी हमारी, नो वोवल, बताइए नो वोवल है क्या इसमें, आई है तो नो वोवल हो नहीं सकता। अब सेकंड और फोर्थ, सेकंड पे आई है तो वो वाली कंडीशन भी नहीं लगेगी, तो कोई भी कंडीशन लग ही नहीं रही तो डायरेक्ट देखेंगे GIF का कोड देखते हैं हम। GIF, G का कोड कितना है 8, I का कोड 5, 8 5, F का कोड @ 8 5 @ 8 5 @ 8 5 @ 8 5 @ तो ऑप्शन ई हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि 8 5 @ किसी भी ऑप्शन में दे ही नहीं रखा फर्स्ट में। बताओ, हमें ऑप्शन ई लगाना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, डू इट फास्ट। व्हाट वुड बी द कोड ऑफ द वर्ड WJSFC, तो WJSFC फर्स्ट वोवल नहीं है। अब सेकंड कंडीशन देखेंगे, सेकंड कंडीशन क्या थी, नो वोवल, AEIOU है ही नहीं, तो सेकंड कंडीशन फर्स्ट 3 का इंटरचेंज WJS कोड 3
301 301 का इंटरचेंज, इसका मतलब 301 नहीं है, 301 नहीं है, 301 नहीं है, 301 ऑप्शन नंबर डी में मिल गया तो हमारा यही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, डू इट फास्ट, क्वेश्चन को उड़ाएं। चलो देखते हैं, व्हाट वुड बी द कोड ऑफ द वर्ड AHIUE। ओके, तो अभी इसमें फर्स्ट कंडीशन लग रही है, बिल्कुल लग रही है जी, फर्स्ट पे ही है, लास्ट पे ही है, दोनों वोवल है। ओके, सेकंड कंडीशन लग रही है, आप लोग जल्दी देख के बताएं, लग रही है? नहीं लग रही, क्योंकि एक भी वोवल नहीं होना चाहिए था, वोवल तो है। और थर्ड कंडीशन देखिए, अब थर्ड कंडीशन लग रही है, FH और U वो कॉन्सोनेंट होने चाहिए थे, नहीं लग रही, तो फर्स्ट कंडीशन लग रही है। फर्स्ट के अनुसार हम अपना सोल्व करेंगे, रिवर्स कोड को रिवर्स कर देंगे, इसका मतलब EUI होना चाहिए स्टार्टिंग में EUI का कोड देख लेते हैं, EUI H95 ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि H95 ऑप्शन बी में ही है, सिर्फ ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 25 इज योर ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट वुड बी द कोड ऑफ द वर्ड HCYUX। अभी देखिए फर्स्ट कंडीशन देखिए हमारी लग रही है, फर्स्ट और लास्ट पे वोवल नहीं है। सेकंड कंडीशन AEIOU, यू है, सेकंड भी नहीं लग रही। अब थर्ड कंडीशन भी नहीं लग रही, क्योंकि यू भी जो फोर्थ वर्ड पे यू है वो वोवल नहीं होना चाहिए था, तो ये भी नहीं लग रही। ठीक है, अब ये भी नहीं लग रही, तो डायरेक्ट देखेंगे HCY का कोड, HCY H6 6%, 7 6%, 7 6%, 7 6%, 7 6%, 7 6%, 7 only first option, one option is correct, option number first is correct option। फिर से हमारे चाइनीज कोडिंग का ऑप्शन जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है, इसे क्या कर दिया जाए, सर इसे थोड़ा सा छोटा कर दो, हमें दिख जाए, दिख ही नहीं रहा फिलहाल तो। ओके, डन बाय डन। क्वेश्चन 6 कीजिए। जो सेकंड मेथड है ना इसका, फर्स्ट और सेकंड मेथड तो मैंने सिखा दिया इसके करने का तरीका। अब जो थर्ड और लास्ट मेथड है वो आपको लास्ट क्वेश्चन के अंदर सिखाऊंगा, वो भी अच्छा मेथड है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, पर ये दोनों ही टाइम टेकिंग है, सब या तो टाइम टेकिंग तीनों हो जाते हैं या कोई नहीं होता, ऐसा ही हो रहा है, तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता वैसे तो, पर मेथड हमें सही आने चाहिए। हालांकि वो कई बार काम जल्दी आ जाता है, क्योंकि अब जब हमारे पास बहुत ज्यादा मात्रा में वर्ड होते हैं तो वो बहुत ही स्पीडली करने के काम आ जाता है। थर्ड जो मेथड है उसको लास्ट क्वेश्चन के अंदर सीखेंगे, टेंशन ना लो। चलो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड फॉर द लव लाइक स्टार्स। अब देखिए स्टार्स ये रहा, इतने कुछ मिला ही नहीं, लव और लाइक यहां मिल गया, लव यहां मिल गया, स्टार्स यहां मिल गया, इसका मतलब स्टार्स और कहीं है जी, है ही नहीं, स्टार्स कहीं और नहीं है, तो ये कोड भी और कहीं नहीं होना चाहिए स्टार्स का। SU तो है, RD है ही नहीं, MO तो है, LP भी है, इसका मतलब RD कोड तो मिल गया किसका, स्टार्स का कोड क्या मिल गया बताइए, RD। वेरी गुड स्टार्स का। अब लव और लाइक और देखना है, लव देखिए कहाँ है, लव ये रहा, और कहीं लव मिल रहा है, नहीं मिल रहा, अगर यहाँ मिल रहा है तो यहाँ से ले लो। लव का कोड अगर हमें देखना है तो क्या देखेंगे, IK है कहीं, ये रहा, नहीं हो सकता, MO ये रहा, नहीं हो सकता, GO ये रहा, MA कहीं नहीं है, तो लव का कोड हमें मिल गया है MA।
अब हमें लाइक मिलना बच गया। अब लाइक को देखिए, लाइक कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, बिल्कुल नहीं है। लाइक सबसे लास्ट में है। सबसे लास्ट का कोड देखिए क्या नहीं मिल रहा। LP तो ऊपर मिल गया, जियो भी है ये वाला, HU ये रहा, NE नहीं है तो NE हो गया इसका कोड। इसका कोड कौन सा हो गया? NE। अब हमें तीनों कोड मिल गए, RD, MANERD, बिल्कुल 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 ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 आप सबकी स्क्रीन पर है, लीजिए जी। अब आपको फुल क्वेश्चन दिख रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर लव नथिंग? लव का कोड तो हमने यही निकाल लिया था, MA कहाँ है? इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। डायरेक्ट ही पता चल गया। बताओ, फर्स्ट में निकाला और सेकंड में काम आ गया। प्यार की बात ही निराली होती है। तो लव का कोड से हमें सेकंड क्वेश्चन भी, 27th क्वेश्चन भी निकाल दिया। अभी क्वेश्चन नंबर 28, लव। ये फिर से लव का पूछ लिया। कितनी बार लव निकाल लिया हमने, कितनी बार? देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ लव का कोड निकाला था और ये कोड निकाले थे, इससे ही सेकंड क्वेश्चन हो गया, इससे ही थर्ड क्वेश्चन हो गया। तो मीन्स देख लो यार में कितनी ताकत है। क्वेश्चन नंबर 29 आप सबके सामने है। वट डज द कोड फॉर NE का निकाला था हमने निकाला था, ये निकाल दिया हुआ। ये अगर ये निकाला हुआ तो NE का कोड लाइक कहाँ है? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा कौन सा सही हो जाएगा? वेरी गुड, ऑप्शन बी लाइक। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन निकाला, 4 निकल गए। अब फोर्थ और देख लेते हैं। व्हाट डज द कोड फॉर KA स्टैंड्स फॉर इन द गिवन कोड लैंग्वेज? तो KA का कोड निकालना है। अब हमें KA का कोड निकालना है। तो KA कहाँ है? यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो KA। नथिंग कहाँ है? नथिंग ये रहा। इज कहाँ है? इज ये रहा। आउट कहाँ है? आउट नहीं मिला। ऑफ कहाँ है? ऑफ ये रहा। रीच कहाँ है? ये रहा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर वेरी गुड, ई ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ऑप्शन ई हमारा होता नहीं है, होता है। देखो कितने हो गए। 7th छोटा कर देते हैं जी आपके लिए सभी कुछ। टेंशन ही नहीं है अब, लो करो जी। अब कहाँ पहुंच गए थे? 30 हो गए थे। ओके, 31 to 35 करने हैं अब आपको। सेट 7, वेरी गुड, डू इट। लीजिए, सब कुछ नीचे आ गया। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड द कोड फॉर बीट द बॉल स्कोर। ठीक है, अब बीट द बॉल स्कोर देखना है हमें, कहाँ मिलेगा ये देखना है। बीट द बॉल स्कोर कहाँ मिलेगा? इसमें क्या है? बीट और द, दो चीज तो मिलेगी, बीट और द, मतलब दो कोड तो यहीं से होंगे। अब बीट और द को कंफर्म करने के लिए अब यहाँ पे क्या मिला है? यहाँ पे नहीं मिला कुछ। फाइंड बॉल तो यहाँ भी मिल गई। वन बाल यहाँ भी मिल गया। ठीक है, बीट द बॉल, तो बीट तो हमारे पास यहाँ कहीं है ही नहीं, है ना? नहीं है ना? नहीं है। अब द कहाँ है? ये रहा द, और ये रहा। अब यहाँ से देखते हैं कि बीट और बॉल और द यहाँ पे भी है, तो फर्स्ट और थर्ड में हमारे पास कुछ ना कुछ वो होना चाहिए। तो BLE ऊपर है नहीं, तो FOP हो सकता है, FOP है। और क्या हो सकता है? BHU ऊपर नहीं है, YUG भी ऊपर नहीं है, TIB भी ऊपर नहीं दिख रहा कहीं भी। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि दो तो हमारे पास होने ही चाहिए थे।
अगर 2 होने चाहिए थे तो क्या गड़बड़ हो गई, ये देख लेते हैं। एक बारी क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ ना होगी हो। नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए हमने ये पढ़ लिया कि बीट द है, यहाँ पे तो बोल द है, तो द का तो हमारे पास यहाँ से मिल जाएगा। द क्या मिल गया, FOP, तो THE का मिल गया FOP, टी का मिल गया FOP, FOP मिल गया। अब बीट और द बोल स्कोर, ये चीज देखनी है अब हमें। अब बीट यहाँ पे है, यहाँ पे बीट नहीं है, यहाँ पे भी बीट नहीं है, यहाँ पे भी बीट नहीं है, तो बीट तो इनमें से और कहीं होना ही चाहिए। FOP कहाँ है, इनमें से कहीं नहीं। RNU कहाँ है, ये रहा। KIR कहाँ है, KIR ये रहा। NHY ये रहा। तो इसका क्या करते हैं, हम डायरेक्ट पहले लिख लेते हैं, सभी के कोड बना लेते हैं, क्योंकि इसका यही आसान मेथड है, क्योंकि वर्ड बहुत ज्यादा है। तो हम डायरेक्ट पहले कोड बनाते हैं। चलो स्टार्टिंग यहां से करते हैं। ट्राई हार्ड टू बीट द वर्ल्ड, ट्राई हार्ड टू बीट द वर्ल्ड। ट्राई हार्ड टू बीट द वर्ल्ड, इतना ही है ना, ट्राई हार्ड टू बीट द वर्ल्ड, ठीक है। अब हमें पता चल गया सबसे पहले हम ट्राई देखते हैं। ट्राई है कहीं, ट्राई यहाँ है नहीं है, ट्राई यहाँ है नहीं है, ट्राई यहाँ है, ये रहा। तो सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट में कुछ कॉमन होना चाहिए। FOP कॉमन है, नहीं है। RNU नहीं है। KIR भी नहीं है। NHY है। DLO भी है। बस 2 ही कॉमन है, NHY और DLO ट्राई के हो सकते हैं। ट्राई के कौन से हो सकते हैं, ट्राई के कितने हो सकते हैं, NHY और DLO, ये 2 ही हो सकते हैं, DLO। अब देखो हार्ड के देखते हैं। अब हम हार्ड के बताओ, हार्ड फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड में कॉमन देखते हैं। FOP कॉमन नहीं है। RNU भी नहीं है। KIR है कॉमन, KIR कॉमन हो गया। NHY भी है। NHY फिर ट्राई में भी था, तो ट्राई में भी था, तो ये बात पता चल जाएगी यहाँ से ट्राई इसमें है नहीं, तो NHY ट्राई का नहीं हो सकता, तो ट्राई का होगा DLO, ओके। और यहाँ से कॉमन कौन से थे, KIR था कॉमन, और कॉमन KIR था, NHY था, NHY KIR 2 कॉमन हो गए, तो NHY KIR, ठीक है। जब अब हार्ड ये लास्ट में नहीं है, तो NHY तो लास्ट में भी है, तो NHY हो नहीं सकता, तो KIR इसका हो जाएगा, KIR हो जाएगा। अब टू का देखिए, 2 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी है, तो फर्स्ट सेकंड लास्ट में NHY यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी है, तो NHY 2 का हो जाएगा। 2 का कौन सा हो जाएगा, NHY 2 का हो गया। अब बीट का देखते हैं, बीट का क्या है, बीट का यहाँ पे बीट है, यहाँ पे बीट नहीं है, यहाँ पे भी बीट नहीं है, तो बीट तो सबसे ऊपर वाले में ही है। अब बीट का देखते हैं तो क्या हो जाएगा, FOP तो यहाँ है, ये नहीं हो सकता। RNU यहाँ, ये नहीं हो सकता। KIR भी यहाँ है, RNU भी है यहाँ पे, एक्चुअली में RNU भी है यहाँ पे, तो आई थिंक जो हमने हार्ड का लिखा है वो RNU भी हो सकता है। फिलहाल उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो RNU भी है, RNU की भी पॉसिबिलिटी है, बन रही है अभी, तो ठीक है। NHY है कहीं, ये रहा। DLO ये रहा। तो QSP है, जो कि हमारा किस चीज का हो जाएगा, QSP बीट का, क्योंकि बीट और कहीं है ही नहीं, यहाँ भी बीट नहीं, यहाँ भी, तो QSP बीट का हो जाएगा।
QSP बीट का हो गया। तो द वर्ल्ड और देखना है, अब दा देखना है, हम दी देखते हैं हम। द यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी है, यहाँ भी नहीं है। तो फर्स्ट और थर्ड में देखते हैं। FOP है, FOP है। RNU नहीं है। KIR नहीं है। NHY भी नहीं है। QSP DLO भी नहीं है। तो FOP है। FOP हमारा दी का हो जाएगा। FOP वर्ल्ड। अब यहाँ पे वर्ल्ड देखते हैं। वर्ल्ड यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड में कौन से कॉमन थे भाई? FOP कॉमन था फर्स्ट और सेकंड में? बिल्कुल भी नहीं था। RNU भी नहीं, ये RNU है, सॉरी RNU हो गया। KIR भी है। RNU KIR तो है। NHY भी है। NHY तो यहाँ भी है, पर यहाँ वो नहीं है, तो नहीं हो सकता। KIR RNU DLO नहीं है। QS तो वही है। KIR RNU है। KIR RNU है। तो ये हमारे पास फर्स्ट लाइन से हमें मिल गए। तो क्या हम फर्स्ट लाइन से ये निकाल सकते हैं? बीट दी बॉल स्कोर। अभी नहीं निकाल सकते ना। तो अभी देखो फर्स्ट लाइन तो ये होगी कंप्लीट। अब हम सेकंड लाइन का पता करते हैं कि सेकंड लाइन में कौन से वर्ड हमारे बचे हुए हैं। तो सेकंड लाइन का क्या क्या है? हार्ड टू फाइंड वर्ल्ड अंडर वन रूफ। हार्ड टू फाइंड, हार्ड का तो यहां से हो जाएगा। हार्ड टू फाइंड अब फाइंड बच गया हमारे पास। फाइंड का देखिए, अब फाइंड कैसे पता करेंगे? फाइंड थर्ड में है, फाइंड फर्स्ट में तो हो ही नहीं सकता। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड में देखिए कॉमन क्या है? BLE कॉमन है? नहीं है। FOP कॉमन नहीं है। BHU नहीं है। YUG बिल्कुल है। TIB नहीं है। TIB भी है। तो YUG और TIB दो चीज हो सकती हैं। YUG और TIB ये दो हो सकते हैं। अभी ये दो हो सकते हैं। तो अभी फिर नेक्स्ट में चलते हैं। हमें अब फाइंड से तो यहां से तो फाइंड का तो ये हो गया कि फाइंड में ये दो हो सकते हैं। अब आगे देखिए, फाइंड ये दो हो सकते हैं। अब वर्ल्ड तो ये रहा। अंडर वन रूफ वर्ल्ड, ये रहा वर्ल्ड। तो अंडर वन रूफ, अंडर देखते हैं। अंडर अभी तक नहीं लिखा है, तो अंडर यहां आ जाएगा। अंडर का देखिए, अंडर का क्या होगा? अंडर कहाँ है ये देखना है हमें। सेकंड और अंडर फोर्थ में है, ठीक है। तो सेकंड और फोर्थ में देखिए, TIB कॉमन नहीं है। FET कॉमन नहीं है। NHY कॉमन है, पर NHY तो 2 का हो गया। YUG कॉमन नहीं है। KIR नहीं है। RNU ZDE कॉमन है, और कुछ कॉमन है ही नहीं। ZED हमारा बिल्कुल इसका हो जाएगा। ZEDE अंडर हो गया। वन रूफ, वन हमारा हुआ है? वन हमारा नहीं हुआ। रूफ भी हमारा नहीं हुआ। तो वन का पहले वन का भी देखते हैं हम। वन का देखिए, वन का क्या होगा? वन यहाँ है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है। तो सेकंड और फोर्थ में फिर वन आ गया। ZDE भी तो कॉमन है। ZDE कॉमन है। और RNU कॉमन नहीं है। KIR कॉमन नहीं है। YUG कॉमन नहीं है। NHY कॉमन है। FET TIB भी कॉमन है ना। तो अंडर में TIB भी आ जाएगा, क्योंकि उसमें TIB भी कॉमन है। और ये सेम ही आ जाएंगे फिर वन में। ZDE और TIB ये हो सकते हैं, क्योंकि वन भी वही है। रूफ का देखते हैं, तो रूफ कहाँ है? फाइंड द बॉल, रूफ यहाँ नहीं है। वन बॉल टू सिक्योर, यहाँ भी रूफ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। यहाँ अकेला यहाँ रूफ है। तो ऐसा कौन सी चीज है जो अकेले इसमें है? TIB ये रहा। FET
FET है बस यहाँ, FET। तो रूफ का क्या हो जाएगा, FET। रूफ का FET, ठीक है। अब ये सेकंड भी लाइन होगी। अब थर्ड लाइन में देखिए, फाइंड बॉल अंडर द ट्री। फाइंड है कहीं, नहीं है। फाइंड ये रहा, फाइंड बॉल, BALL, बॉल बॉल बॉल, बॉल का हमें निकालना पड़ेगा। तो थर्ड लाइन हम यहाँ निकालते हैं। बॉल, बॉल का क्या होगा ये बताइए अब। बॉल अंडर द ट्री, बॉल 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 बॉल, बॉल यहाँ है, बॉल यहाँ है। तो BLE है, FOP, BHU, YUG, TIB है, TIB है। तो TIB और एक तो TIB हो गया, एक BLE TIB, BLE TIB, दो हो सकते हैं। अब TIB तो यहाँ भी था, अंडर और वन में। क्या अंडर और वन थर्ड में है? अंडर है जी, अंडर है थर्ड में, और वन नहीं है थर्ड में। तो वन का TIB नहीं हो सकता, वन का TIB नहीं हो सकता। और बॉल का TIB हो सकता है जी। TIB तीनों में हो गया। अब सेकंड में भी TIB, थर्ड में भी TIB और फोर्थ में भी TIB। और इसमें जो हमारा बॉल है वो सेकंड के अंदर नहीं है, तो TIB सेकंड का नहीं हो सकता। तो इसका BLE हो जाएगा। फिर TIB अगर इसका नहीं हो सकता तो ZED, अगर वन का हो गया तो इसका ZED नहीं हो सकता, TIB हो जाएगा। अब TIB फाइंड का हो सकता है, फाइंड तीनों में है, नहीं है ना। थर्ड में TIB नहीं है, तो फाइंड का YUG हो जाएगा, TIB नहीं होगा। ओके, अब बॉल हो गया, बॉल तो हो गया। अब बॉल अंडर द ट्री, अंडर द ट्री, अभी तक ट्री नहीं है हमारे पास। ट्री यहाँ लिख लेते हैं, ट्री का फाइंड आउट करते हैं। ट्री यहाँ भी नहीं है, ठीक है। अब तो इसमें ऐसे कौन सी है जो कहीं नहीं होना चाहिए? BLE FOP BHU, BLE तो ये रहा। FOP भी था ना कहीं, कहाँ था? FOP फर्स्ट के अंदर था क्या? FOP ये रहा बिल्कुल। BHU था क्या कहीं? BHU था, नहीं था। BHU कहीं नहीं है। YUG है, YUG ये रहा। TIB तो है ही। BHU इसका हो जाएगा। फिर इसका क्या हो जाएगा? BHU हमारा ट्री का हो जाएगा, ठीक है। अभी ट्री का भी हो गया, थर्ड वाली लाइन भी पूरी कंप्लीट होगी। फिर अंडर फोर्थ लाइन में देखते हैं कौन सा बचा हुआ है। अंडर वन बॉल ट्राई टू स्कोर, अंडर वन बॉल ट्राई टू स्कोर, स्कोर नहीं है ना। तो स्कोर में भी इसमें थर्ड वाली लाइन में ही स्कोर लिख लेते हैं। एक्चुअली हम थर्ड वाली लाइन के अंदर ही स्पेस छोड़ के स्कोर लिख लेते हैं। स्कोर का हमें क्या, स्कोर कहीं नहीं होना चाहिए। NHY 2 के अंदर है। ZDE 1 के अंदर है। RUB कहीं नहीं है। DLO है। BLE भी है। TIB तो है ही। RUB कहीं नहीं है, रब कहीं नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? RUB हो जाएगा। अब देखिए दो चीजें बच गई। अब इसमें भी KIR RNU, इसमें भी KIR RNU। तो इन दोनों का हम पता नहीं लगा सकते, ठीक है। इनमें से कौन सा किसका ये पता नहीं लगा सकते। चलो अब देखते हैं, अब क्वेश्चन को जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें काफी टाइम लग गया, इस क्वेश्चन में काफी बड़ा क्वेश्चन था ये। फाइंड द कोड फॉर बीट द बॉल स्कोर। बीट द बॉल स्कोर। तो बीट का हमारे पास क्या है? बीट का QSP होना चाहिए। इसमें QSP है नहीं, इसमें भी QSP है नहीं, इसमें QSP है, इसमें भी QSP है। अब दा का क्या है? दी का क्या है? NHY, ये मिटा दीजिए। दी का क्या है? NHY।
डी का NHY नहीं होगा, FOP होगा, सॉरी। टू का है NHY, तो सॉरी, एम सॉरी। डी का NHY नहीं है, FOP है, बिल्कुल FOP भी मिल गया। इसमें FOP है नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये काफी टाइम लग गया हमारे को ये बनाने में। क्वेश्चन अभी इसके जल्दी जल्दी हो जाएंगे। अभी ये बताना है हमें, फाइंड द कोड फॉर वर्ल्ड हार्ड टू फाइंड। वर्ल्ड हार्ड टू फाइंड, ठीक है, वर्ल्ड हार्ड टू फाइंड। तो वर्ल्ड का क्या है, वर्ल्ड का बताइए भाई सबसे पहले क्या है। वर्ल्ड का ये है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। वर्ल्ड हार्ड, हार्ड का देखिए सबसे पहले। वर्ल्ड हार्ड, इसका मतलब दोनों ही चीज यूज हो रही है, तो KIRRNU तो होगा ही। KIRRNU इसमें है, इसमें भी नहीं है। KIRRNU इसमें भी है। तो अभी वर्ल्ड हार्ड तो हो गया। टू फाइंड, टू का क्या था, टू का NHY इसमें है, इसमें नहीं है। NHY इसमें है, NHY इसमें है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द कोड फॉर दी ट्री। दी ट्री का कोड देखना है अभी। दी कहाँ है, तो FOP। ट्री कहाँ है, BHU, FOP BHU देखिए, FOP BHU, बिल्कुल ऑप्शन ए ही सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 34, कोड फॉर ZDE FET स्टैंड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। हार्ड, अंडर रूफ, TIB ZED FET, TIB ZED, TIB अंडर, ZDE अंडर वन, अंडर वन। FET का क्या था, अंडर वन रूफ, अंडर वन रूफ, अंडर वन रूफ, अंडर वन रूफ, अंडर वन रूफ। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35, फाइंड द कोड फॉर स्कोर। स्कोर का कोड हमने फाइंड आउट करना है। स्कोर का कोड RUB। RUB कहाँ है, ये बड़ा। क्वेश्चन 35 हो गए। क्वेश्चन 8 जो सेट है वो आप लोग कीजिए, अभी स्टार्ट कीजिए, ये जल्दी हो जाएगा, छोटा है, डायरेक्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द कोड फॉर माउंटेन। माउंटेन का कोड बताना है। तो माउंटेन कहाँ है, फर्स्ट में माउंटेन है, बिल्कुल है। सेकंड में नहीं है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है। तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ में देख लेंगे कॉमन पार्ट क्या है। JU नहीं है, NA यहाँ है पर यहाँ नहीं है, MI है ही नहीं, PO यहाँ है, यहाँ है, तो PO माउंटेन का हो जाएगा, PO। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 37, फाइंड द कोड फॉर स्लो राइज। स्लो राइज, स्लो कहाँ है, या स्लो इसमें है और इसमें राइज भी है, तो स्लो राइज ये वाला कोड है। उसके बाद यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे राइज है। तो स्लो तो इसी में से कौन से में किसी भी लाइन में नहीं है, और तो स्लो का तो वैसे ही पता चल जाएगा इसमें। YB, आई थिंक YB कहीं भी नहीं है, नहीं है, तो YB हो जाएगा स्लो का। अब राइज का देख लीजिए, राइज कहाँ है, राइज सेकंड में है, तो सेकंड से कौन सा मिल रहा है, GI मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है GI। JU भी मिल रहा है, JU भी मिल रहा है, तो GI JU इन दो में से एक हो सकता है। YB अगर हम इससे YB से पुट करना चाहें तो मिल सकता है, YB दो जगह है, VE और GI दो हो सकते हैं, VE और GI दो हो सकते हैं राइज स्लो के। ओके, इस अभी हमने क्या देखा था कि JU इसमें भी है, इसमें भी, GI इसमें भी, पर JU फर्स्ट में भी है। फर्स्ट में क्या नहीं है, स्लो नहीं है, तो इसका मतलब सॉरी राइज नहीं है, तो इसका मतलब GI हो जाएगा। अगर GI और YB हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है, फाइंड द कोड फॉर ट्रिप। ट्रिप का कोड फाइंड आउट करना है। ट्रिप फर्स्ट में है, ये रहा, सेकंड में, थर्ड में है, फोर्थ में नहीं है, तो फर्स्ट और थर्ड में देखेंगे। PO बिल्कुल मिल रहा है, PO तो फिर इसमें भी है, इसमें वो नहीं है। VE, NA है, FU है, नहीं है, तो NA है, डायरेक्ट NA मिल जाएगा, NA ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है, डू इट फास्ट। व्हाट इज द कोड फॉर राइज माउंटेन। राइज का अभी हमने थोड़ी देर पहले ही फाइंड आउट किया है। राइज का क्या आया था, जीआई, और माउंटेन का क्या आया था, माउंटेन का भी हमने ढूंढा हो, माउंटेन का यहाँ पे पीओ, तो जीआई पीओ हो जाएगा। जीआई पीओ हमारा ऑप्शन नंबर डी है। तो हमने जो ढूंढ लिया, हम अगर हम उसको भी एक जगह लिख लेंगे तो ये काफी हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट, उसके बाद 2 सेट और बच जाएंगे हमारे। कोड एफ यू स्टैंड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। एफ यू बताना है, एफ यू, एफ यू, एफ यू फर्स्ट में है, नहीं है, सेकंड में है, नहीं है, थर्ड में है, बिल्कुल है, फोर्थ में नहीं है। तो रिवर, रिवर है फर्स्ट में, सेकंड में है रिवर, तो सेकंड का ही नहीं हो सकता। ट्रिप, ट्रिप तो फर्स्ट में ही है। राफ्टिंग, माउंटेन, माउंटेन भी फर्स्ट में है, तो राफ्टिंग आ जाएगा। इसका सही ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, राफ्टिंग, राफ्टिंग, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा राफ्टिंग सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 40 तक हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 41 to 50, इसमें हम जो थर्ड मेथड है उससे करेंगे। ठीक है, आप लोग एक बार ट्राई कीजिए। आप लोगों को शायद दिखाई नहीं दे रहा है, एक सेकंड, मैं एक बारी थोड़ा और छोटा कर देता हूं इसे, ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख जाए। ठीक है, अभी आप लोगों को बिल्कुल सही दिख रहा होगा। स्टार्ट कीजिए, बनाइए। थर्ड मेथड सीखेंगे आज अब इसमें कि थर्ड मेथड कौन सा है। स्टार्ट करते हैं हम इसे। देखिए, ये जो लाइन है ना, ये फर्स्ट वाली लिखी है मैंने, एक्शन पैक्ड नाइट कॉन्सर्ट। तो एक्शन का एसी लिख दिया, पैक्ड का पीए एन आई नाइट का, और सीओ कॉन्सर्ट का। ठीक है, और उसके बाद इसके ये जो यहाँ पे कोड दिया हुआ, ये वाला कोड यही है। अब देखिए, अब सेकंड में क्या दिया हुआ वो उसके नीचे ही लिखेंगे, मीन्स अगर मैच होता होगा तो। स्टार नाइट आउट मीडिया, तो स्टार इसमें से कोई भी नहीं है, स्टार इसमें से कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब स्टार यहाँ पे लिख दूंगा मैं। स्टार, स्टार का लिख दिया मैंने ST। अब उसके बाद में नाइट है, नाइट तो हमारे पास लिखा हुआ ही है, तो यहाँ पे ये डॉट लगा दिया मैंने। ठीक है, तो नाइट का डॉट लगा दिया। अब नाइट आउट मीडिया, आउट मीडिया, आउट मीडिया में हमारे पास दिख रहा है कि हमें कोई भी चीज़ यहाँ पे लिखनी हुई, आउट और मीडिया ME। ठीक है, ये वाले यहाँ लिख दिया। अब इसका जो वो है उसमें भी ऐसे ही लिखेंगे, OPS, OPS इसमें से कहीं नहीं है, OPS इसमें से कहीं नहीं है, तो OPS लास्ट में लिख देंगे। OPS लिख दिया। अब OPS यहाँ लिख दिया। HFA, HFA नहीं है, तो इसका HFA लिख दिया। उसके बाद देखेंगे हम MEB, MEB तो है ना हमारे पास यहाँ, तो MEB पे डॉट लगा देंगे। ठीक है, MEB पे डॉट लगा दिया। अब GUL भी कहीं नहीं है, तो GUL भी यहीं लिख देंगे, GUL। अब ये लिख दिया। अब सेकंड हो गया। अब थर्ड, मीडिया एक्शन रिपोर्ट ड्रामा, तो मीडिया इनमें से है कहीं, ये रहा ME है, तो मीडिया में मीडिया एक्शन, एक्शन भी है हमारे पास, रिपोर्ट और ड्रामा, फिर देखते हैं। मीडिया है और एक्शन भी है, तो एक्शन पे हमने डॉट लगा दिया। मीडिया एक्शन रिपोर्ट ड्रामा, रिपोर्ट और ड्रामा हमारे पास नहीं लिखा हुआ, तो वो हम लिख लेते हैं, रिपोर्ट का RE रिपोर्ट और DR ड्रामा का लिख लिया। ठीक है, अब इससे ज्यादा तो है नहीं। स्टार स्ट्राइक मीडिया कॉन्सर्ट, स्टार कहाँ है, ये रहा स्टार। स्टार और स्ट्राइक में ST है, तो इसमें क्या करेंगे, STA लिख लेंगे हम स्टार को। ठीक है, तो अगर हमारे पास मैच हो रहे हैं तो STA लिख लेते हैं स्टार को। अब स्टार हो गया, स्टार पे मैंने डॉट लगा दिया। उसके बाद स्ट्राइक, स्ट्राइक इनमें से है नहीं, तो ST, स्ट्राइक को मैंने ST लिख लिया। अब मीडिया कॉन्सर्ट, मीडिया तो हमारे पास है ना यार, ये रहा मीडिया, तो हमारे पास है ना, ये रहा। मीडिया एक्शन रिपोर्ट ड्रामा हो गया। स्टार 1 2 3 और 4, अगर 4 हो गए तो मीडिया तो हमारे पास यहाँ है, तो इसके डॉट लगा देते हैं, डॉट लगा दिया। अब ये मीडिया हो गया। स्टार स्ट्राइक मीडिया और कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट भी है हमारे पास, ये बड़ा कॉन्सर्ट है,
तो यहाँ पे डॉट लगा दिया। अब ये चीजें हैं हमारे पास, ये 2 बार है, ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है, और कौन सी लाइन में है ये डॉट से पता चल गया। अब इसको भी ऐसे ही करके देखते हैं हम, इसको भी हम ऐसे ही करके देखते हैं अब, ठीक है। अब ये MEB तो सेकंड में हो गया था। अब थर्ड में देखिए एनुअल, एनुअल कहाँ है, इसके सामने, इसके सामने, एनुअल के सामने इसके डॉट लगा देंगे, इसकी क्या लगा देंगे, डॉट लगा देंगे। अब ये देखिए एनुअल हो गया। VIS, VIS है कहीं नहीं है, VIS नहीं है, तो VIS को लास्ट में लिख लेंगे, VIS को क्या करेंगे, लास्ट में लिख लेंगे। तो 1 मिनट, मैं इसको कॉपी भी नहीं कर सकता अभी, चलो 1 सेकंड आपको दिखाते हैं, अभी दिखाते हैं आपको। ये वाला तो आपको समझ आ गया कि ये डॉट वगैरह लिख लिए। अब यहाँ पे जब भी हम पहुंचे, यहाँ पे अगर हम पहुंचे तो देखिए अब अच्छे से दिख रहा होगा, देखिए तो ये हो गया। अब थर्ड में जब पहुंचते हैं तो एनुअल, एनुअल तो मेरे पास लिखा हुआ VIS HFA, HFA भी है पर VIS नहीं है, तो VIS लिखेंगे, क्या लिखेंगे, VIS। HFA हमारे पास है तो डॉट लगा दिया HFA की जगह, और हमारे पास VIA नहीं है तो VIA लिख लिया है। और DUM है हमारे पास, DUM भी नहीं है तो DUM भी क्या कर लेंगे, लिख लेंगे DUM। अब हमारे पास ये सारी चीजें हमने लिख ली हैं। अब उसके बाद लास्ट वाला है, लास्ट वाला HFA, HFA तो हमारे पास है, HFA तो हमारे पास है, तो HFA की जगह पे डॉट। अब उसके बाद क्या है, GUL है हमारे पास, GUL ये रहा, कहाँ रहा, जी रहा, GUL है तो GUL पे भी डॉट। अब FOT SAM, FOT SAM, FOT तो ये रहा, FOT भी हो गया। और अब लास्ट में क्या बच गया, SAM हमारे पास नहीं है तो SAM हम अलग से लिख लेते हैं, SAM को हम यहीं लिख लेते हैं, SAM, ठीक है। तो SAM का तो यही हो जाएगा, SAM का तो यही हो जाएगा। अब देखिए ये हमने पूरा कर लिया। अब ये जो पोर्शन है ये 2 भागों में बट गया है, 2 भागों में, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये वाले जो इटैलिक वाले हैं ये अलग हैं, इटैलिक वाले अलग हैं, और जो दूसरे हैं वो अलग हैं। तो ये पता चल जाएगा अब आपको। देखिए अब हमें से जो भी क्वेश्चन पूछा होगा यहाँ से देख के हम वो कर देंगे, पुट कर देंगे। और यहाँ से निकाल भी सकते हैं हम अलग अलग, कैसे, AC जो है वो फर्स्ट थर्ड वाले में है, तो इसका ऐसा कौन सा है जो थर्ड वाले में है, एनुअल, तो AC का एनुअल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे निकाल भी सकते हैं। PA कहीं भी नहीं है तो इसका कौन सा ऐसा जो कहीं भी नहीं है, JIO कहीं भी नहीं है तो PA का JIO हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं हम, इसका एनुअल इसका हो जाएगा, एनुअल इसका हो जाएगा। PA का क्या हो जाएगा, PA का क्या हो जाएगा, जो कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है तो JIO। और उसके बाद में NI का क्या हो जाएगा, NI का बताइए जल्दी, NI कहाँ कहाँ है, ओनली सेकंड के अंदर है तो ओनली सेकंड के अंदर MEB, ओनली सेकंड के अंदर MEB। और लास्ट में जो बच गया, लास्ट में जो हमारा CO बच गया उसका क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, CO का, CO कहाँ है, एक तो ऐसे कर सकते हैं, CO कहाँ है, फर्स्ट के अंदर और फोर्थ के अंदर, फर्स्ट के अंदर और फोर्थ के अंदर कौन सा है, FOT, तो इसका FOT हो जाएगा। तो इन चारों के कोड आगे। अब ऐसे ही STA कौन सी लाइन में है, सेकंड लाइन और फोर्थ लाइन, सेकंड लाइन और फोर्थ लाइन में होना चाहिए। तो सेकंड लाइन और फोर्थ लाइन में कौन सा है, अकेला GUL, तो STA का कितना हो जाएगा, STA का क्या हो जाएगा, STA का क्या हो जाएगा, STA का हो जाएगा GUL, STA का GUL। OU का क्या हो जाएगा, अब OU कहाँ है, एक भी लाइन में नहीं है, तो OPS इसमें भी एक भी लाइन में नहीं है तो OPS। ME का क्या हो जाएगा, ME फर्स्ट तीनों में है तो ME तीनों में है, तो इसमें कौन सा है जो दोनों में हो, लास्ट के दोनों में, HFA, तो इसका क्या हो जाएगा, HFA, ठीक है। अब इसका RE है और DR है, RE DR इनका पता नहीं चल रहा, तो RE DR इनमें से कोई भी, मतलब ये जो होगा, अभी इनका जो होगा वो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है,
कोई भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये ब्रैकेट में हो जाएंगे, ब्रैकेट में हो जाएंगे ये दोनों, अंडरलाइन और ये वाला अंडरलाइन। तो ये अंडरलाइन कर दिया मैंने कि ये वाले और ये वाले जो हैं, ये वाले दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में ब्रैकेट में हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों में से हमें पता नहीं लग रहा है कि कौन सा किसका है, कौन सा किसका ये नहीं पता लग रहा। अब एसटी का तो हमने ये अलग से लिख लिया, ये हो जाएगा। अब हम कोड देखते हैं, फाइंड आउट द वर्ड स्ट्राइक आउट। स्ट्राइक आउट, स्ट्राइक आउट को देखते हैं। स्ट्राइक आउट, स्ट्राइक का पहला एस टी है और ओ यू, ओ यू तो ओपीएस और एस टी, स्ट्राइक का सिर्फ एस टी लिखा था, एस ए एम ओपीएस, एस ए एम ओपीएस कहाँ है, ओपीएस एस ए एम, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, निकालते वक्त ज्यादा टाइम नहीं लगता है भाई कोड निकालने के बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड कुड बी पॉसिबल कोड फॉर पैक्ड गुड्स। पैक्ड गुड्स को बताना है कि पैक्ड गुड्स का क्या होना चाहिए। तो बताइए आप लोग, पैक्ड गुड्स का क्या होगा। पैक्ड गुड्स का PAGO, PA का क्या है GIO और GO का क्या है, GO का दे ही नहीं रखा, नहीं दे रखा ना, गुड्स है कहाँ हमारे पास, दे ही नहीं रखा इन्होंने गुड्स, तो गुड्स नहीं दे रखा तो हमें नहीं पता इसका, तो गुड्स का तो, पर GIO ये तो पता है कि GIO हो सकता है। अगर GIO हो सकता है तो इन्होंने भी कुड भी पूछा है कि हो सकता है पॉसिबिलिटी, तो NUL हमारे पास है कोड, कोई NUL है तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि NUL तो AC का है। VIS भी है हमारे पास, VIA है, VIS नहीं है, तो ये हो सकता है। अब GUL GIO तो और में है ही नहीं, GIO ANWB है, ANWB है, तो ANW है हमारे पास, G नहीं है, तो क्या नहीं हो सकता, कुड बी द पॉसिबल गुड्स फॉर पैक्ड। तो ये थोड़ा क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो रखा था, VIA था, ये VIS की जगह पे VIA। अब देखिए GIO तो होना ही चाहिए, GIO होना ही चाहिए, तो D हो सकता है, B हो सकता है, A हो सकता है, पर A में VIA है, B में NUL है, तो VIA तो यहाँ है, इसका मतलब तो इन दोनों का कोड होना चाहिए था, तो गुड्स तो हमारे पास है ही नहीं, तो ये कोड भी नहीं हो सकता। NUL का तो कोड AC है, तो AC भी यहाँ पे नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर जो D है वही बच जाएगा, सिर्फ वही कोड हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हाट इज द कोड फॉर ड्रामा नाइट। नाइट का NI का MEB, ड्रामा का DR, तो MEB तो होगा ही, उसके साथ में VIDUM, MEB के साथ में MEB के साथ में DUM और VIS दोनों हो सकते हैं, तो कैन नॉट डिटरमाइन इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में से पता ही नहीं लगा पा रहे थे हम, वो 2 बज गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 34, DUM किसका कोड हो गया। अब DUM या तो ड्रामा का होगा या रिपोर्ट का होगा, यही था ना DUM, इन दोनों में से किसी का, रिपोर्ट का या ड्रामा का ही हो सकता है, और किसी का होगा नहीं, पर इनमें से एक्चुअली हम बता नहीं लगा सकते, तो B और C हमारा सही आंसर हो जाएगा, या तो B का होगा या फिर सुई का होगा, तो B और C हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 45, कोड OPS देखिए, अब OPS कहाँ है, ये रहा, GUL ये रहा, तो STA स्टार और OU से स्टार्टिंग, स्टार नाइट नहीं हो सकता, स्टार आउट हो जाएगा, OU स्टार आउट, और ये हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर C हमारा कोड बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, OUT स्टार। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 45 तक हमने कर लिए हैं, ये एक सेट हमारा बच गया है 50। इन ए कोड लैंग्वेज दिस, इनमें से कौन सा होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज द कोड फॉर इज इन द गिवन कोड लैंग्वेज। इज का कोड बताना है, तो इज का कोड देखिए कहाँ है, इज फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में है, फिफ्थ में नहीं है, तो अब फर्स्ट में है और फोर्थ में है, तो इनका जो कॉमन पार्ट है वो NUP है,
ACE है, तो दो पार्ट कॉमन हो गए, ACE NUP। तो अब ACE NUP में और देख लेंगे, और कहाँ ACE NUP है। NUP यहाँ भी है पर यहाँ पे इज नहीं है, तो इज का NUP नहीं हो सकता, तो ACE हो जाएगा। ACE हो जाएगा तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट डज द कोड CAL स्टैंड फॉर। इन द कोड CAL बताना है, CAL यहाँ देखिए, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। तो इसमें से इसमें और इसमें कॉमन पार्ट देखते हैं। डार्क है, नहीं है। पीपल भी नहीं है, पीपल भी नहीं है। इन भी नहीं है। सेवरल है। पार्क भी नहीं है, तो सेवरल हो जाएगा। तो इसका सेवरल हो जाएगा। सेवरल कहाँ है? ऑप्शन ई में सेवरल है। ऑप्शन ई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए अब आप। 48 क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड, आई थिंक ये भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, नीचे ले आते हैं इसे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द कोड फॉर दिस। इसका कोड क्या हो सकता है ये बताना है हमें। तो ऑल प्रेजेंट पार्क देयर, ऑल प्रेजेंट पार्क देयर, तो ऑल प्रेजेंट पार्क देयर, ऑल और प्रेजेंट का देखते हैं सबसे पहले। ऑल प्रेजेंट पार्क देयर, अभी हमने निकाला किस किस चीज का है, इज का निकाल लिया। ऑल प्रेजेंट पार्क देयर निकालते हैं हम। देखिए, ऑल का सबसे पहले ऑल देखते हैं। ऑल यहाँ नहीं है, ऑल यहाँ नहीं है, ऑल यहाँ नहीं है, ऑल यहाँ नहीं है, ऑल यहाँ नहीं है। तो ऑल तो इसमें से किसी में भी है ही नहीं, तो ऑल तो किसी में भी है ही नहीं। प्रेजेंट पार्क देयर, अब प्रेजेंट पार्क देयर देखते हैं। प्रेजेंट पार्क देयर, प्रेजेंट पार्क देयर, तो इसमें प्रेजेंट नहीं है, इसमें प्रेजेंट नहीं है, इसमें प्रेजेंट है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो प्रेजेंट इसमें है। तो अभी देखिए, प्रेजेंट और देयर इसमें है। ठीक है, तो इसमें से अभी दो निकलेंगे जो कहीं नहीं होने चाहिए। तो CAL तो लास्ट में है। DEL कहाँ है? DEL कहीं भी नहीं है। तो एक तो DEL हो गया, एक तो DEL हो गया जो अलग है। VUC है, VUC नहीं है, नहीं है। YBX ये रहा, नहीं हो सकता, ये भी अलग है अभी तक। YEX ये रहा, तो इसका मतलब इसमें दो ही आई। DEL VUC, ये दो तो होने ही चाहिए। DEL VUC। अब ये देखते हैं, DEL VUC इसमें नहीं है, DEL VUC इसमें नहीं है, DEL VUC इसमें भी नहीं है, DEL VUC इसमें भी नहीं है। इसका मतलब ये तो हो ही नहीं रहे, ये तो कौन से भी में भी नहीं हो रहे। पर हमें पार्क और देर दे रखा है। प्रेजेंट पार्क देर। अब प्रेजेंट यहाँ रहा, देर ये रहा, तो देर और कहीं है, प्रेजेंट और पार्क देर, तो ये यही होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जस्ट लिव इट। ऑप्शन नंबर ई हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों चीज है ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्यादा देर नहीं लगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर आर देयर का कोड निकालना है। अब हमें आर देयर का कोड निकालना है। तो ये देखो, आर देयर का कोड क्या हो सकता है। अब ये देखिए, यहां से देखते हैं। अब आर और देयर यहाँ है। ओके, सॉरी, क्योंकि देयर यहाँ भी तो है। वो हमने जो प्रेजेंट और देयर का देखा था, वो यहाँ भी तो है देयर। तो इसका मतलब ये इनमें से नहीं होगा, इनमें से कोई एक होगा। पर ये YEX तो होना ही चाहिए, तभी गड़बड़ हुई शायद। YEX तो होना ही चाहिए, बाकी इन दो में से कोई एक हो सकता है। तो इन दो में से DEL तो है और YEX भी होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन सी नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं होगा।
ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, आर देयर, आर देयर, आर देयर, देयर का तो वाई ई एक्स हो गया, वाई ई एक्स 2 में है। अब आर का कोड और निकल जाए तो पता चल जाएगा। आर का कोड देखते हैं, आर का कोड कैसे निकलेगा ये देखते हैं। अब देयर इज पार्क, यहाँ पे आर नहीं है, यहाँ पे भी आर नहीं है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर नहीं है, यहाँ पे भी आर नहीं है। तो आर का कोड कौन सा, DEL VUC, इनमें से कोई एक हो सकता है, DEL VUC। तो DEL यहाँ है, VUC यहाँ है, तो ए और सी, DEL VUC। और पर इसमें DEL तो तीनों में है, तो VUC इसमें है, DEL इसमें है। तो DEL VUC तो इकट्ठा हो नहीं सकता, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि इन दोनों का कोड के अंदर एक ही होना चाहिए था, ये तो दोनों दे रखे हैं। तो VUC यहाँ है, DEL यहाँ है, YX तीनों में है, तो ए और सी, ऑप्शन ई बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, what could be the code for CIG YBX GKL VCL stand for? एंड ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूं, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ये अकेला क्वेश्चन है जो आपको करना है। किसको करना है? ये आपको करना है। वेरी गुड, आप लोग करेंगे ना? बिल्कुल करेंगे, आई बिलीव यू, आप लोग करेंगे। और आई थिंक अच्छी लगी होगी वीडियो। हमने काफ़ी जो आज के अच्छे टॉपिक हैं वो किए हैं। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छे टॉपिक थे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत ही अच्छी लेवल की थी। ये पीओ के पेपर में आने की ये जो कोडिंग डिकोडिंग है उस लेवल तक की हमने, क्लर्क से लिया और पीओ लेवल तक की, बहुत ही अच्छी की। अगर हमारा क्लरिकल लेवल का जो पेपर होने वाला है, एग्जाम होने वाला है, उसके अंदर कुछ अच्छा लेवल का आ गया ना, तो आप लोग बिल्कुल कर लोगे इस वीडियो को करने के बाद। चलो ठीक है, फिर इस वीडियो में इतना ही। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें प्लीज चैनल को। और आप लोग बताइए कमेंट में कैसी वीडियो लगी और क्या क्या टॉपिक आपको चाहिए। ऐसे 50-50 क्वेश्चंस के मैं काफी टॉपिक लेके आऊंगा ताकि आप लोगों को करना बहुत ही आसान हो जाए। हमारे सभी टॉपिक के अच्छे सारे क्वेश्चन हमारे कवर हो जाए, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा हमारे एग्जाम के लिए। स्पीड भी इंक्रीज होगी और कॉन्सेप्ट भी अच्छा होगा और अंडरस्टैंडिंग भी बड़ी बेहतरीन होगी। तो इस वीडियो में चलो इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।